सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर दिल्ली पुलिस के सभी भावी सिपाहियों का स्वागत है। जीके सेट नंबर 15 7/12/2020 फर्स्ट शिफ्ट में आपके 50 क्वेश्चन पूछे गए। इन 50 क्वेश्चन से जितने आपके इंपोर्टेंट टॉपिक बनेंगे उन्हें तो हम कंप्लीट टॉपिक वाइज कवर करेंगे और टीसीएस कंपनी के न्यू पैटेंट को मद्देनजर रखते हुए जितने आपके एक्स्ट्रा फैक्ट्स है इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे साथ के साथ उन्हें भी कवर करेंगे। आपको कंप्लीट क्लास देखनी है। आपका ऑल सब्जेक्ट जीके का फर्स्ट डिवीजन होगा विद आपका करंट अफेयर। बच्चों, ये मेरा पढ़ाने का तरीका होगा कि सभी क्वेश्चन मैं आपके माइंड में कैसे सेट करता हूँ ट्रिक से। बस आप क्लास देखते जाना और जैसे जैसे मैं बताता हूँ माइंड में इमेज सेट करते जाना। जिस स्टूडेंट को जीके को याद रखने में प्रॉब्लम होती है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शॉर्ट वीडियो के आपके लिंक है सब्जेक्ट वाइज, भूगोल, संविधान, इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था। एक बार जाके देखिएगा, आपको जीके याद होना स्टार्ट हो जाएगा और पता चल जाएगा जीके को याद कैसे करते हैं, जिससे कि रटने की आपको जरूरत न पड़े। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, केंद्रीय बजट 2020-21 के अनुसार ई कॉमर्स लेन देन पर की दर टीडीएस लगाया जाता है। कितना लगाया जाता है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1%। ये तो आपका 20-21 का है। अब हम याद करेंगे 23 और 24 के इंपोर्टेंट पॉइंट जो आपके एग्जाम में रखे हुए मिलेंगे। प्रत्येक शिफ्ट में 2020 में आपका बजट से 4 से लेकर 6 क्वेश्चन प्रत्येक शिफ्ट में आए हैं और इस बार भी लगभग 5 क्वेश्चन के समथिंग आने ही आने हैं। किसी पेपर में आपके 4 होंगे, किसी में 5 होंगे, किसी में 6 होंगे। इसलिए टॉपिक कवर करना जरूरी है बजट वाला। चलो टॉपिक कवर करते हैं। अब आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमारे जो वित्त मंत्री है कौन है। उनका नाम है निर्मला सीतारमण। बजट कब पेश किया था? 1 फरवरी 2023 को। कौन से नंबर का बजट था? 5वें नंबर का। ये छोटी छोटी मगर मोटी ही बातें एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती है वन लाइनर अप्रोच के साथ। निर्मला सीतारमण जी हमारी वित्त मंत्री है। कब पेश किया था? 1 फरवरी 2023 को। कौन से नंबर का था? आपका 5वें नंबर का, 2023-24 का। कुल कितने करोड़ का बजट था? डिजिट डायरेक्ट पूछ ली जाएगी। 45.3 लाख करोड़। कितना? 45.3 लाख करोड़ का बजट था आपका। पिछले बजट से कितना प्रतिशत अधिक है? ये क्वेश्चन फेवरेट बनेगा जी। मैक्सिमम शिफ्ट में आपको देखने को मिलेगा। ये जो आपका 2023-24 का बजट है वो पिछले बजट से कितने प्रतिशत अधिक है? 7.5% आपका ये अधिक है। यह अमृतकाल का पहला बजट है। ये पूछा जा सकता है आपसे कि जो बजट 2023-24 है उसकी टैगलाइन क्या है? अमृतकाल का पहला बजट। अमृतकाल के लिए विजन, सशक्त और समावेशी अर्थव्यवस्था, युवा वर्ग पर विशेष जोर देते हुए नागरिकों के लिए अवसर, रोजगार सृजन में वृद्धि, मजबूत और स्थित वृद्ध आर्थिक वातावरण। अब आपसे भी पूछा जाएगा क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट, अमृतकाल के लिए जो विजन है ना, निम्न में से कौन सा आपका नहीं है और कौन सा आपका है? ये चारों पॉइंट आपको याद रखने अति आवश्यक है। अब बात करते हैं बजट की प्राथमिकताएं। एक क्वेश्चन यहां से बनने के 100% चांस है। बजट 2023-24 की 7 प्राथमिकताएं या सप्तऋषि। डायरेक्ट पूछा जाएगा आपसे कि 2023-24 की प्राथमिकताएं हैं वो कितनी है? 5, 6, 7, 8। डायरेक्ट आपको 7 आंसर लगाना है और उनका नाम क्या दिया गया है? सप्तऋषि। अब पता होना आपको ये भी चाहिए कि वे सप्तऋषि 7वीं प्राथमिकताएं हैं कौन कौन सी? वे है आपकी समावेशी विकास, अवसंरचना और निवेश, हरित विकास, वित्तीय क्षेत्र, आखिरी व्यक्ति तक पहुंच, क्षमता का विकास और युवा शक्ति। ये बजट वाला टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे कंप्लीट करके चलना। जितने भी आपके टॉपिक आएंगे ऐसे ही मैं वन बाय वन आपको कवर कराता रहूंगा। अब देखिएगा, अभी तक यदि आपको बजट के बारे में इतना कुछ जानकारी नहीं थी तो अब पता क्या क्या चला है। निर्मला सीतारमण का पता चला। 1 फरवरी 2023 5वें नंबर का बजट था, 7.5% अधिक था। करंट अफेयर एक ऐसा सब्जेक्ट है, यदि आप सुनते हो ना ध्यान लगा के तो आपके माइंड में कॉपी होता जाएगा, रटने की भी आवश्यकता कभी आपको नहीं पड़ने की। जो इसके अलावा पॉइंट बनते हैं बजट के उन्हें भी कवर करते हैं, क्योंकि 5 से 6 नंबर का 6 नंबर देखने हैं हमें इसमें। ऐसा तो है नहीं आपके 5-6 पॉइंट याद करोगे उन्हीं में से मिल जाएगा। कंप्लीट टॉपिक कवर करेंगे आज की क्लास में। क्लास आपकी थोड़ी लंबी होगी, बस आप चलते रहना मेरे साथ साथ। वर्ष 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था को 7% बढ़ाने का अनुमान है। कितने प्रतिशत बढ़ाने का? 7% का। प्रति व्यक्ति आय दुगनी से अधिक बढ़कर 1.97 लाख रुपये हुई है। जीएसटी मासिक राजस्व कितना है? 1.5 लाख करोड़ के आसपास है। 2023-24 में जीडीपी विकास दर का अनुमान डायरेक्ट पूछा जाएगा। जीडीपी विकास ऐसे ऐसे मैं आपको अंडरलाइन करता जाऊंगा जो आपके डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलने के चांस है। जीडीपी आपकी विकास दर कितने प्रतिशत चांस है जी? 10.5% चांस है। इसके अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। पहले कौन से नंबर की थी? 6ठे नंबर की थी। अब कौन सी बन गई है? 5वीं। अब कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा मैसेज कीजिए, जो 5वें नंबर पर आया है वो किसको पीछे हटाकर आया? भारत। इसके बाद आपका ब्याज भुगतान 10.5 लाख करोड़ होने का अनुमान है। ठीक है जी। वर्ष 2023-24 में राजकीय घाटा जीडीपी का
5.9% रहने का अनुमान है। डायरेक्ट ये प्रतिशत वाले क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते हैं, ये बहुत आसान होते हैं, लेकिन आपको इसके लिए 2-3 बार ही आपको रिवाइज करने होंगे। ये गारंटी मेरी है, ये काम कार्य मेरा है कि आपको रिवाइज कैसे कराऊंगा। जितने भी शिफ्ट में आपके क्वेश्चन आएंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको रिवाइज कराता हुआ चलूंगा। इसके बाद नया व्यवस्था में टैक्स स्लैब की संख्या 7 से घटाकर 5 कर दी गई है। टैक्स स्लैब कितने थे? पहले 7 थे, अब वर्तमान में कितने कर दिए? इस बार 5 कर दिए गए। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन्हें भी कवर करते हैं। अब कुल 7 लाख रुपए तक की कमाई वालों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। पहले ये आपका 21-22 के अकॉर्डिंग कितने था? ये 21-22 के अकॉर्डिंग आपका 5 लाख रुपए था, 5 लाख रुपए। अब कितना कर दिया गया है? अब ये 7 लाख रुपए आपका कर दिया गया है। आवासीय घर के लिए 10 लाख करोड़ रुपए की कटौती सीमा हुई है। इसके अलावा आपको जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा आपका, वो कौन सा बनेगा? पीएम जनधन योजना के तहत 4.7.8 करोड़ जनधन खाते खोले गए हैं। पूछा जाएगा कि जनधन योजना के तहत टोटल कितने खाते खोले गए थे? आपके 47.8 करोड़ जनधन खाते खोले गए थे। गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति पर मिलने वाले अवकाश नगदीकरण पर छूट की सीमा 25 लाख रुपए की गई है। देखो, कहीं से कुछ भी आपको क्वेश्चन आ जाएगा, इसलिए आपको सभी पॉइंट एक बार तो कवर करके चलना पड़ेगा ही पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बजट के आपके। शहरी अवसंरचना विकास निधि की स्थापना द्वारा टीयर 2, यहां से क्वेश्चन बनेगा आपका, टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में शहरी अवसंरचना का सृजन किया जाएगा, जिसका प्रबंधन राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किया जाएगा। नंबर 2, पहचान और पते के अपडेट के लिए वन स्टॉप समाधान के तहत डिजी लॉकर और आधार को पहचान के रूप में प्रयोग किया जाएगा। ठीक है जी। गोवर्धन, जो आपकी गोवर्धन गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्री रिसोर्सेज धन, गोवर्धन की आपको डायरेक्ट पूछ लेगा कि फुल फॉर्म क्या है। गोवर्धन इंग्लिश में लिख के रखेगा, उसको आपकी फुल फॉर्म याद रखनी है। योजना के तहत 500 नए अवशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। अपर भट्टा परियोजना की स्थायी सूक्ष्म सिंचाई प्रदान की जाएगी, जो कि कितने करोड़ रुपए बढ़ने का इरादा है इनका? 53,300 करोड़। इसके अलावा आपके 3 उत्कृष्ट केंद्र स्थापित किए जाएंगे, इनके आपको नाम पता होना चाहिए, कहाँ कहाँ ये आपके किए जाएंगे। मेक एआई इन इंडिया और मेक एआई भारत के लिए कार्य करे और दृष्टिकोण को साकार करने के लिए शीर्ष शैक्षणिक संस्थाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के लिए 3 उत्कृष्ट केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना कि ये 3 उत्कृष्ट केंद्र कहाँ कहाँ पर आपके स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बजट 2023-24 से, जो कि आपका मोस्ट इंपोर्टेंट आपका टॉपिक होने वाला है आगामी एग्जाम के लिए। राज्य और केंद्र शासित राज्यों में वैकल्पिक ऊर्जा उर्वरकों और रासायनिक उर्वरकों के लिए इसमें से इंपोर्टेंट बनने के चांस कम है, मैं लेकिन फिर भी सभी पॉइंट कवर करा रहा हूँ क्योंकि थ्योरेटिकल से भी क्वेश्चन आपके बनेंगे। पर्यावरण रूप से उत्तरदायी कार्यों के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम अधिसूचित किया गया। डायरेक्ट ये पूछ लेगा थ्योरेटिकल टाइम में, पर्यावरण रूप से उत्तरदायी करने के लिए कौन सा कार्यक्रम जारी किया गया या अधिसूचित किया गया है? नाम क्या है? 3 क्रेडिट कार्यक्रम। आर्द्र भूमि में इष्टतम उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए अगले 3 वर्षों में अमृत धरोहर योजना लागू की जाएगी। आर्द्र भूमि के लिए कौन सी योजना लागू की जाएगी? अमृत धरोहर। मिष्टी के तहत तटीय रेखा में मैंग्रोव पौधारोपण की शुरुआत की जाएगी और 3 वर्षों में 47 लाख युवाओं को वजीफा सहायता प्रदान करने के लिए अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा संवर्धन योजना के तहत प्रत्यक्ष लाभ दिया जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये बनेगा, देखो, जो कि एग्जाम में मैक्सिमम शिफ्ट में पूछा जाएगा, बस लैंग्वेज चेंज कर करके। प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण के लिए भारत श्री योजना इनकी प्रारंभ की गई है। 42 केंद्रीय अधिनियमों में संशोधन कर जन विश्वास विधेयक पेश किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इतनी जानकारी आपको बजट वाले टॉपिक से सफिशिएंट है। जैसे जैसे नेक्स्ट शिफ्ट में आपके बजट के क्वेश्चन आएंगे, वहां पे भी मैं आपको ये वाले टॉपिक इंपोर्टेंट आपको कवर कराऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। आज की क्लास आपकी थोड़ी लंबी होने वाली है, इसलिए आपको कंप्लीट क्लास देखनी है। मोस्ट इंपोर्टेंट आपको क्वेश्चन कवर कराते हुए मैं चलूंगा। क्वेश्चन नंबर 2, अकेला बच्चों की कहानी की किताब में से काल्पनिक चरित्र है। ये पूछा है, कहानी का नाम है अकेला बच्चों की कहानी में काल्पनिक आपका चरित्र कौन है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा द जंगल बुक। उसमें एक छोटा सा बच्चा होता है, बालक, वही इसकी बात कर रहे हैं। कौन सी थी आपकी? द जंगल बुक। अब द जंगल बुक नाम आपके सामने आया है, ये किसकी कहानी थी जी आपकी? जिसे एक भेड़िया, इसमें क्या होता है द जंगल बुक में? अकेला, जिसे एक अकेला भेड़िया, बड़ा भेड़िया भी कहा जाता है। रूडयार्ड किपलिंग की कहानी है। ये पूछा जाएगा कि इस कहानी के आपके लेखक कौन है, उनका नाम आपको याद रखना है। रूडयार्ड
रूडयार्ड किपलिंग, क्या नाम है जी? रूडयार्ड किपलिंग। द सेकंड जंगल बुक भी है इनकी 1894 में जो आई थी। इस आपको क्वेश्चन से बस ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर यही याद रखना है किसकी है जी ये आपके इनकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस वर्ष में कुटुंब कुटुंब न्यायालय अधिनियम आपका लागू किया गया था? क्वेश्चन नंबर आपका 3 का राइट आंसर हो जाएगा 1984, ऑप्शन नंबर 2। डेट क्या थी जी? 14 सितंबर 1900 आपका ये 84 था। विवाह और पारिवारिक मामलों में से संबंधित विवादों को सुलझाने के लिए ये क्या किया गया था? ये लागू किया गया था अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 4, पंजाब में खालिस्तान गुरु गोविंद सिंह और मुगलों के बीच युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देने वाले योद्धाओं की याद में आयोजित किया जाता है, क्या किया जाता है? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, माघी मेला। कौन सा मेला जी? माघी मेला। इसे क्या कहते हैं? माघी मेला 40 मुक्ते, क्या बोला जाता है? माघी मेला 40 मुक्ते, 40 मुक्त हुए की वीर लड़ाई का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है, जिन्होंने जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह के खिलाफ गुरु गोविंद सिंह के खिलाफ मुगल सेना के हमले का बचाव करते हुए अपनी जान की परवाह किए बिना ये शहीद हो गए थे। ये आपके है ना, कहाँ पर है? मुक्तसर पंजाब में ना हर साल जनवरी में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है आपका? जनवरी माह के महीने में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, रोहतास का किला वर्तमान में खालिस्तान स्थित है, ये आपका है कहाँ? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 3, पाकिस्तान में आपका है। पाकिस्तान में किस प्रांत में है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में झेलम शहर के पास है जी। ये झेलम नदी के किनारे भी ये अवस्थित है, ये भी पूछा जा सकता है। कौन सी शताब्दी का बना हुआ है? ये आपका 16वीं शताब्दी का बना हुआ है। कौन सी शताब्दी का बना हुआ है? 16वीं शताब्दी का। इस किले का निर्माण किसने कराया था? इस किले का निर्माण कराया था आपका राजा टोडरमल ने। राजा टोडरमल ने इसका निर्माण कराया था। जो आपका रोहतास किले पर ना कभी भी जबरदस्ती हमला नहीं किया गया है, ये इसकी खास बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 5, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय नागरिकों का मतदान आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक क्लास में लेके भी आऊंगा संविधान संशोधन की, जब मैक्सिमम टाइम कितने मिनट की होगी? वो 5 से 6 मिनट की। लगभग आपके 10 ही ऐसे संविधान संशोधन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि आपका एक तो क्वेश्चन यही हुआ मतदान की आयु, एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपका दिल्ली एनसीआर कब, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी कब, कौन से संविधान संशोधन के तहत घोषित की गई थी जी। एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि हिंदी जो था, हिंदी में 15वीं 16वीं भाषा सिंधी कब जोड़ी गई थी? किस अधिनियम? सिंधी 16वीं थी ना आपकी। इसके बाद क्वेश्चन जो पूछा जाता है 3 भाषाएं और जोड़ी गई थी पहले संविधान में, क्या था आपका? 14 भाषा थी। 15वें नंबर की आपकी भाषा जोड़ी गई थी 21वें संविधान संशोधन के तहत। उसके बाद 16वीं 17वीं 18वीं, ये 3 भाषाएं एक साथ जोड़ी गई थी। नमक याद रखना है आपको, नमक। न से आपका नेपाली, मैं से आपका मणिपुरी, और कैसे आपका क्या बनता है? कैसे बनता है आपका? कोंकणी। ये 3 भाषाएं कब जोड़ी गई थी? ये इंपोर्टेंट आपका अधिवेशन बनते हैं। इसके बाद आपका 18 के बाद 18 भाषा होने के बाद क्या हुआ था? टोटल 22 भाषाएं है ना। 18 के बाद आपकी 4 भाषाएं एक साथ फिर जोड़ी गई थी। वे 4 कौन कौन सी थी? उसे कैसे याद रखोगे आप लोग? उसे याद रखोगे बदमाश के नाम से। किस नाम से? बेदमाश है। अब देखिएगा, ये ट्रिक होती है बच्चों, यही आपको की पॉइंट याद रखनी है जिससे कि आपका एक भी क्वेश्चन आपका जीके का एग्जाम में गलत नहीं हो। बदमाश को कैसे याद रखोगे? वैसे बनता है 19वें नंबर की कौन सी है आपकी? बोर्डो। जैसे बनता है आपका डोगरी 20वें नंबर की, और मैं से बनता है आपका मैथिली 21वें नंबर की, और आपका से बनता है आपका संथाली। ये आपकी कौन से नंबर की थी? ये आपकी 22वें नंबर की भाषा थी। अब मैं जब ये टॉपिक आपको बता ही रहा हूँ, ये पॉइंट कवर करा ही रहा हूँ, मैं आपको डेट भी लिख देता हूँ, संविधान संशोधन भी लिख देता हूँ, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाए और 1 नंबर आपके पक्का होने के चांस बन जाए। संविधान थोड़ा टॉपिक से मैं अलग हटकर चल रहा हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन जरूरी है। सबसे पहले संविधान में भाषा थी 14। 15वीं कौन सी जोड़ी गई थी? सिंधी जोड़ी गई थी। 15वें नंबर की कौन सी जोड़ी गई थी? सिंधी। सिंधी जो भाषा थी आपकी 21वें संविधान संशोधन के तहत, 2 चीज याद रखनी बस, 21वां संविधान, बस इतना ही लिखूंगा मैं, संविधान संशोधन के तहत कब जोड़ी गई थी जी आपकी? ये जोड़ी गई थी 1967 में, 1967 में। इसके बाद आपके बाद 15वीं 16वीं और 17वीं। इसे याद रखना है आपको नमक से। किससे याद रखोगे? नमक से। नमक से आपका न से आपका नेपाली, मैं से आपका मणिपुरी, कै से आपका कोंकणी।
ये कब जोड़ी गई थी जी? आपकी 71वां संविधान संशोधन था, याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है जी 71वां संविधान संशोधन। डेट क्या थी आपकी? डेट भी पूछी जाती है, 1992 1992 में आपका हुआ था। 21वां इंपोर्टेंट है आपका, 71वां इंपोर्टेंट है, वो मैं कवर करा दूंगा सारे के सारे। जो भी आपको क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग ट्रिक से याद कराऊंगा, बस आप देखते चलो। 17 के बाद आपका क्या हुआ? 14 के बाद 15 हुआ, 15 के बाद 16, 17 और 18, थोड़ा सा मिस गलती होगी थी यहाँ पर। 15 के बाद 16, 17, 18, इसके बाद आपकी 19वीं, 20वीं, 21वीं और 22वीं भाषा थी, ये चार एक साथ जोड़ी गई थी। इनको कैसे बताया मैंने? कौन कौन सी थी जी आपकी? 18 के बाद 19, 20, 21, 22। नाम याद रखना, बदमाश, बे दे म से। बै से बनती है आपकी कौन सी? बोर्डो। बै से कौन सी बनती है? बोडो। डे से आपका डोगरी, में से आपका मैथिली, से ऐसा आपका संथाली। ये कब जोड़ी गई थी आपकी? ये 92 नंबर का संविधान संशोधन था, 2003 में था। एक नंबर आपका यहाँ से फिक्स है जी, आना ही आना है, निश्चित है जी। ये इसे इस टॉपिक को कवर कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा राइट आंसर है 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन कब था? 1988 में आपका था। इसके तहत क्या हुआ था? पहले जो वोट डालने की आयु थी वो कितनी थी आपकी? 21 थी। 21 साल का जो बालक होता था वो आपके वोट डाल सकता था, लेकिन अब उसे घटाकर कितना कर दिया गया था इस संविधान संशोधन के तहत? 18 वर्ष आपका कर दिया गया था। अब बात करते हैं यह संविधान, इसमें ना संविधान अनुच्छेद कौन सा बैठता है, किस अनुच्छेद में आपका चेंजमेंट किया गया था, ये भी पता होना जरूरी है ना। ऐसा थोड़ा कि वहां पर ही कर दिया बस संविधान संशोधन, आर्टिकल में कुछ चेंज नहीं हुआ होगा। 326 नंबर का था जी, आर्टिकल नंबर 326 में संशोधन करके ये किया गया था, जो लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव से संबंधित आपका है। इतना आपको सफिशिएंट है इस क्वेश्चन से जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। स्वतंत्रता के पश्चात भारत की जनगणना 2011 राष्ट्रीय जनगणना थी। देखो आपका एक तो बजट वाला क्वेश्चन हुआ, एक फेवरेट है जी जनगणना वाला, बस इन्हें तो बहुत बेहतरीन तरीके से कवर कर लो। मैं प्रत्येक शिफ्ट में जो जनगणना का आपका क्वेश्चन आ रहा है मैं कवर करा रहा हूँ डिटेल के साथ भी, जैसे आज बजट कराया है। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 15वें नंबर। कौन से नंबर की है जी ये? 15वें नंबर की है। स्वतंत्रता के बाद कौन नंबर? देखो दो क्वेश्चन बनते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात भारत की जनगणना 2011, इसका आपका तो इसका तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? एक तो आंसर आता है आपका 7, एक आता है आपका 15। स्वतंत्रता के पश्चात तो है 7वें नंबर की, और भाई आपकी प्रारंभ से यदि बात करते हैं, प्रारंभ से है कौन नंबर की आपकी? प्रारंभ से आपकी 15वें नंबर की। अब जो भी आपके सामने क्वेश्चन हो उसके अकॉर्डिंग आप आंसर दे दीजिएगा, राइट आंसर जो भी होगा आपका अनुसार। बात की है स्वतंत्रता के पश्चात भारत की जनगणना 2011 राष्ट्रीय जनगणना थी, कौन सी थी? 7वीं थी जी स्वतंत्रता के पश्चात। यदि वैसे डायरेक्ट पूछता तो फिर कौन से नंबर की थी ये? आपकी 15वें नंबर की ये थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 8। 2019 में मुंबई इंडियंस आईपीएल क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन थे? 2008 की बात आ रही है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महिला जयवर्धने थे आपके 2019 में इंडियन कोच, और 2017 में मुंबई इंडियंस के मुख्य कोच के रूप में भी अभी तक रह चुके हैं। और महिला जयवर्धने किस टीम के बल्लेबाज हैं? श्रीलंका के बेहतरीन बल्लेबाज हैं, मिडिल ऑर्डर के थे नहीं कह नहीं सकते, अब तो इन्होंने संन्यास ले लिया। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, ये आपका एक टॉपिक आपका यहाँ से कौन सा निकल कर आया मेरे पास सामने? आईपीएल। फिक्स है जी, क्वेश्चन आना ही आना है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका गलत है? प्रोटीन से मानव शरीर में ऊतकों के निर्माण और अनुरक्षण मरम्मत की सहायता मिलती है। ऑप्शन नंबर 2, मानव शरीर में अतिरिक्त वसा त्वचा के नीचे जमा होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका, मानव शरीर में आयोडीन की कमी से एनीमिया होता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो रहा है? मानव शरीर को खनिज पदार्थों की आवश्यकता कम मात्राओं में होती है। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका कथन बताना है गलत। इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। थर्ड में क्या है जी? ऑप्शन नंबर 3 में मानव शरीर में आयोडीन की कमी से एनीमिया आपका होता है, ये आपका नहीं है। होता क्या है? थर्ड राइट आंसर, इसमें थर्ड गलत बता रहे हैं। आयोडीन की कमी से ना घेंगा रोग होता है। आयोडीन की कमी से क्या होता है आपका? घेंगा रोग होता है, जिसे गणमाला गर्दन या पर थायराइड ग्रंथि में असामान्य वृद्धि हो जाती है। आयोडीन क्या है? होता है जी, आयोडीन एक प्रकार का ना तत्व है जो थायराइड हार्मोन्स के उत्पादन के लिए आवश्यक है, इतना आपको पता होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 10, भाई चुंग भूटिया के नाम पर खालिस्तान में अपने जन्म स्थान के पास एक फुटबॉल स्टेडियम बनाया गया है, कहाँ का है जी ये? क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कहाँ पर है? सिक्किम।
भाईचुंग स्टेडियम सिक्किम राज्य के दक्षिण सिक्किम जिले में नामची जिले के मुख्यालय है इसका फुटबॉल स्टेडियम का। कब स्थापना हुई थी इसकी? 2011 में। देखो कितना पुराना क्वेश्चन पूछ लिया। यदि कोई स्टूडेंट सिक्किम का ही हो तो आपका आंसर बेशक ठीक कर दे, अन्यथा देखो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, कहीं से कहीं तक भी पढ़ लेना, ये कवर आप क्वेश्चन नहीं कर पाते। मैं कॉन्फिडेंट डाउन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको पैटर्न दिखा रहा हूँ टीसीएस का, कहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन एजेंसियां अगस्त 2020 तक भारत में पेमेंट बैंक का संचालन नहीं करती है? क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। कौन सी थी ये? विप्रो। ऑप्शन नंबर 2 विप्रो। अब आपको ये पता होनी चाहिए सक्रिय भुगतान बैंक कौन कौन से है भारत में। क्वेश्चन फेवरेट है जी, ये आना ही आना है इस बार। क्वेश्चन नंबर 11 के अकॉर्डिंग आपके जो ऑप्शन से क्वेश्चन बनने के चांस है डिटेल से। अब पेमेंट बैंक बता देता हूँ मैं कौन कौन से भारत में स्थापित है। नाम तो सभी वाकिफ होंगे, लेकिन बस माइंड में एक बार रिवीजन करना आपको जरूरी है। एयरटेल पेमेंट बैंक सबसे पहले कौन सा है आपका? एयरटेल पेमेंट बैंक। यदि मैं इस 7 के साथ अभी ये पूछने लगा ना आपसे कि 6 जितने 6-7 है आप नाम बताओ, आप नाम बताने के लिए कॉन्फिडेंस इतना बिल्डअप नहीं हो पाने का कि नाम 7 के साथ बता दोगी। लेकिन जैसे ही मैं नाम लिखता चलूंगा, ऐसा बहुत ही कम स्टूडेंट होंगे जिन्होंने ये योजना की हो और जो जिनके नाम ना जानते हो। देखिएगा अभी सबसे पहले कौन सा है, देखो जी पेमेंट बैंक कौन कौन से है, सक्रिय भुगतान बैंक फिलहाल वर्तमान में एयरटेल पेमेंट बैंक है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। तीसरे नंबर का फिनो, फिनो भी है जी आपका, फिनो पेमेंट बैंक। एक आपका जियो पेमेंट बैंक भी है, जियो पेमेंट बैंक। एक आपका पेटीएम है, पेटीएम पेमेंट बैंक। एक आपका एनएसडीएल, क्या है जी? एनएसडीएल, ये भी आपका एनएसडीएल पेमेंट बैंक भी आपका है। डायरेक्ट पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा नहीं है, जैसा इस वाले क्वेश्चन पूछे हैं। अब आपको ये कवर करना जरूरी है कौन कौन से हैं, इतना आपको पता चल चुका है। क्वेश्चन नंबर आपका प्यारा सा क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन जूनागढ़ में बहुद्दीन भाई हसन भाई का मकबरा है? क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, महाबत मकबरा। महाबत मकबरा जूनागढ़ गुजरात में ना, महाबत मकबरा आपका ये है। ये किससे समर्पित है? ये आपके नवाब थे एक, नवाब महाबत खां, नवाब महाबत खान द्वितीय थे, उन्हें समर्पित है। इस महाबत मकबरे का निर्माण कब हुआ था? 1800 आपका 78 में हुआ था। और ये जो नवाब थे ना महाबत खान द्वितीय द्वारा शुरू किया गया था। और 1992 में ना क्या होता है, नवाब बहादुर खान तृतीय के शासनकाल के दौरान यह कंप्लीट आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, आदि चंदलूर पुरातात्विक स्थल खालिस्तान राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, कहां पर है आपका? ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु में तमिलनाडु के क्या है जगह का नाम? थुथुकुडी, क्या है जी? थुथुकुडी आपका झीलें में एक पुरातात्विक स्थल है। प्रारंभ में क्या होता था, यहाँ पांड्यन साम्राज्य की राजधानी कोरकाई और आदिचन्नूर के पास ही स्थित था। यह साइट है ना कम से कम कितने साल पुरानी है? लगभग 3500 से 4000 साल पुरानी, 4000 साल पुरानी आपकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, 1784 में सर विलियम जोन्स द्वारा खालिस्तान की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, किसकी की गई थी? ऑप्शन नंबर 3, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। डेट क्या थी आपकी? 15 जनवरी 1784। स्थान कहाँ था जी? कलकत्ता। डायरेक्ट पूछा जाएगा, ये आपका ऐसे दे देगा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कहाँ पर है आपकी? कलकत्ता में आपकी है। इतना आपको इस क्वेश्चन से पता होना चाहिए। और जो ये है ना कलकत्ता में तो है, ये स्थापित किसके द्वारा कराई गई थी? सर विलियम जोन्स तो आपने नाम पता ही है, लेकिन इनके साथ ना इनके एक व्यक्ति और थे, उनका नाम क्या था? सर विलियम जोन्स के साथ उनका नाम था हेनरी थॉमस, और आपका नथानियल होलहेड के साथ सर विलियम थे, जिन्होंने तीनों स्थापना कराई थी। क्वेश्चन नंबर 15, चिकनी मर्दा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका गलत है? ऑप्शन नंबर ए, चिकनी मर्दा के कन्नों के बीच बहुत कम खाली स्थान होता है। चिकनी मर्दा अधिक समय तक बल धारण नहीं कर सकती। चिकनी मर्दा का उपयोग घर और खिलौने बनाने में किया जाता है। चिकनी मर्दा को फुलर्स अर्थ भी आपका कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 15 का राइट आंसर हो जाएगा, चिकनी मर्दा अधिक समय तक जल धारण नहीं कर सकती। राइट आंसर हो जाएगा अधिक समय तक
जल धारण नहीं कर सकती, बल नहीं है जी, ये थोड़ा मिस प्रिंट है, ये आपका जल धारण है, जल धारण आपका नहीं कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चिकनी मिट्टी अधिकांश अन्य प्रकार की जो मिट्टी हो ना उनकी तुलना में ना अधिक पानी ग्रहण करती है जी। क्या करती है? बहुत ज्यादा पानी ग्रहण करती है चिकनी वाली मिट्टी। और मिट्टी में ना पानी को बनाए रखने के लिए ना इसके कण और आकार में क्या होती है? दृढ़ता आ जाती है। पानी के अणु चिकनी मिट्टी के महीन कणों को ना अधिक मजबूती से क्या कर लेते हैं? पकड़ते हैं। इसलिए ज्यादा देर तक आपका जल धारण नहीं कर सकती। क्वेश्चन नंबर 16, खालिस्तान एक ऐसी बीमारी है जो आमतौर पर फेफड़ों, बुखार, खांसी, सीने में दर्द और वजन घटने जैसे लक्षणों के कारण विकसित होती है। क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्षय रोग, जिसे क्या बोला जाता है? जिसे तपेदिक भी बोला जाता है, जिसे तपेदिक भी बोला जाता है और टीबी भी इसे बोला जाता है। टीबी तपेदिक। अब क्वेश्चन पूछा जाता है तपेदिक, तपेदिक किस के कारण होता है? बैक्टीरिया। मैं आपको साइंस की क्लास में कवर करा चुका हूं ये वाला टॉपिक। बैक्टीरिया से होने वाले रोग, जीवाणु से होने वाले रोग और वायरस से होने वाले रोग ट्रिक से ही करा चुका हूं। बैटरी से तपेदिक को बैटरी से कैसे तपना, तपती क्या है जी? बैटरी तपती है। बैटरी से बोल देना आप क्या है? बैक्टीरिया। डिप्थीरिया भी बैक्टीरिया से ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर में सुनामी नगण्य है। गर्म महासागरीय धाराएं ध्रुवीय या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों तक पानी ले जाती है। बर्मा टेक्टोनिक प्लेट, भारतीय टेक्टोनिक प्लेट के नीचे जाने के कारण 2004 में सुनामी आई थी। गर्म महासागरीय धाराएं ध्रुवीय या उच्च अक्षांशों से उच्च कटिबंधीय या निम्न अक्षांशों तक पानी ले जाती है। क्वेश्चन नंबर आपका 17 का राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। हिंद महासागर क्या है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर में सुनामी आपकी नगण्य की तुलना में। आपका राइट आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन प्रशांत महासागर से बनते हैं जो कि आपका एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, वो कवर करो। रिंग ऑफ फायर होता है प्रशांत सागर में ना, प्रशांत महासागर में क्या होता है? रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर याद रखना आप। प्रशांत महासागर में क्या होते हैं? रिंग ऑफ फायर होता है, जो प्लेटों की निरंतर गति द्वारा चिन्हित या होता रहता है। महासागर कुल कितने हैं बच्चों? कुल महासागरों की संख्या कितनी है? 5। सबसे बड़ा महासागर आपका कौन सा है? आपका ये प्रशांत महासागर ही है। कुल महाद्वीपों की संख्या कितनी है? 7 है। सबसे बड़ा महाद्वीप आपका कौन सा है? एशिया है, फिर अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अटलांटिका, आपका यूरोप और आपका फिर नंबर 7 पे आता है कौन सा? ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप आपका है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस उद्योगपति ने राज्यसभा के सांसद के रूप में कार्य किया है? क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या नाम राइट आंसर हो जाएगा इसका? विजय विट्टल है, विट्टल माल्या है जी। विजय माल्या वो भागने वाला नहीं है, विजय विट्टल माल्या है। विजय विट्टल माल्या है, एक भारतीय व्यवसायी है जो 2 बार राज्यसभा के क्या चुने जा चुके हैं? आपके सांसद चुने जा चुके हैं। अब बात आई है राज्यसभा, जो भी जहां भी क्वेश्चन जो भी आएगा मैं कवर कराऊंगा। क्लास बेशक आपकी लंबी हो जाए लेकिन आपको क्लास में मजा आना चाहिए, आपको लगना चाहिए कि हाँ 200 300 400 क्वेश्चन मास्टर जी ने कवर करा दिए। अब हमें पता होना चाहिए, एक नाम आता है राज्यसभा, सरलो से याद रखना है आपको, सरलो। से बनता आपका सबसे पहला आएगी संसद, सबसे पहला आएगा 79, रह आएगा राज्यसभा आएगी उसके बाद, राज्यसभा 79 के बाद ये आता है 80, फिर आएगी आपकी लोकसभा, इतना तो समझदार हो आप। फिर आएगा आपका 81। अब लगातार बार बार यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, यदि बनाने वाली बात आ जाए 50 प्लस क्वेश्चन बन जाएगी सरल सी। कैसे? संसद आपका क्या है? संसद 79, राज्यसभा आपकी 80, लोकसभा आपकी 81। अब बात करते हैं राज्यसभा की और लोकसभा से जो डायरेक्ट क्वेश्चन आपके बनते हैं। पेन चेंज कर लेता हूँ, राज्यसभा के मैं पिंक से लिखूंगा जो राज्यसभा के क्वेश्चन है, लोकसभा के मैं लिखूंगा ग्रीन से, किसी और पेन से ले लेंगे। राज्यसभा के जो सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है आपकी? 30 साल, 30 साल होती है। जो राज्यसभा है उच्च सदन होता है, राज्यसभा क्या होता है? उच्च सदन होता है, क्योंकि इसे भंग नहीं किया जा सकता। जो राज्यसभा का सभापति होगा वे एक ऐसे व्यक्ति होंगे जो राज्यसभा का सदस्य नहीं होगा। इसका मतलब जो भारत के उपराष्ट्रपति होंगे, उपराष्ट्रपति क्या होते हैं? राज्यसभा के पदेन आपके सभापति होते हैं। एक क्वेश्चन यहां से बनता है कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं? सेवा आपके निवृत्त हो जाते हैं। कौन सा सभा ऐसी है जिसे भंग नहीं किया जा सकता? वो आपकी राज्यसभा ही है। इसके विपरीत जो क्वेश्चन लोकसभा से बनते हैं, लोकसभा से क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं?
कार्यकाल लोकसभा का कितना होता है? 5 साल। निम्न सदन कौन सा होता है आपका? लोकसभा। जनता का सदन कौन सा होता है आपका? लोकसभा। कितनी आयु होनी चाहिए लोकसभा के सदस्य के लिए? 25 वर्ष। प्रधानमंत्री किस चुनाव में जीते बनते हैं? लोकसभा के ही चुनाव होते हैं जब प्रधानमंत्री जी आपके चुने जाते हैं। लोकसभा के सदस्य पहले कितने थे आपके? 552। अब 2 एंग्लो इंडियन हटाने के बाद प्रावधान कितना है? 550 का है। 550 550 में आपका राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के अकॉर्डिंग कितने हैं? 550। इधर आपका 530 आ जाएंगे, इधर आपके कितने आ जाएंगे? इधर 20 आ जाएंगे। 20 केंद्र शासित प्रदेशों के हैं, जिसमें कि वर्तमान में 13 है। दिल 7 देना है मेरा, दिल से देना। 7 तो आपके लोकसभा के सदस्य है दिल्ली से, बकाया सभी में एक है। ठीक है जी, ये आपके इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से सफिशिएंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका तो राइट आंसर क्या था बता दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 19 देखते हैं। 19 क्वेश्चन नंबर, गांधी जी ने खालिस्तान को रोलेट एक्ट अधिनियम के अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाने हेतु भारतीय से आह्वान किया था, कब किया था? क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6 अप्रैल 1919। अब 1919 की घटनाएं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी। 1919 में क्या होता है आपका? एक जलियांवाला बाग हत्याकांड भी आपका 1919 में ही होता है। उस टाइम गवर्नर जनरल कौन थे? जेम्स फोर्ड थे, ऐसे याद रखना। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना, जेम्स फोर्ड ने ना फोड़ने के आदेश दे दिए थे, मतलब मारपीट करने के आदेश दे दिए थे। इसलिए 1919 में कौन था आपका? जेम्स फोर्ड था, ऐसे आपको याद रखना है। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। 6 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी ने ना क्या किया था? ब्रिटेन सरकार द्वारा ना पारित जो अन्यायपूर्ण आपका रोलेट एक्ट था, रोलेट एक्ट की भी आपकी डेट पूछी जाती है डायरेक्ट। रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था? रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था? रोलेट एक्ट के खिलाफ एक अहिंसक सत्याग्रह शुरू कर दिया था। इस अधिनियम को ना भारतीय जनता द्वारा अन्यायपूर्ण और प्रतिबंधित प्रकृति के कारण इसे ब्लैक एक्ट का नाम दे दिया गया था। ब्लैक एक्ट किसको नाम दिया गया था? रोलेट एक्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कभी प्राप्त नहीं हुआ है? क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा शिखर धवन को कभी नहीं हुआ है। अब हुआ किसे किसे है ये तो आपको पता होना चाहिए ना। केवल मात्र 4 क्रिकेटर है जी। कितने क्रिकेटर है? 4, जिन्हें एक पुरस्कार आपका दिया गया। सबसे पहले तो सचिन तेंदुलकर आपका, नंबर 2 आपका धोनी, MS धोनी, प्यार से लिख देता हूँ चलो एक बार। सचिन तेंदुलकर, मैं थोड़ा सोच रहा था स्पीड से करना। सचिन तेंदुलकर को कब दिया गया था जी? 97 98, काफी पहले की बात है। इसके बाद आपके MS धोनी, MS धोनी जी को कब दिया गया था? 7 और 2008, 7 और 8 में। इसके बाद आपके कोहली को कब दिया गया था? 2018 में। और आपके इसके बाद रोहित शर्मा को कब दिया गया था? 2020। अब ये नाम 4 याद रखने, इसके अलावा आपका कोई भी नहीं है। ऑप्शन में चाहे जैसे मर्जी दे दें, हम डायरेक्ट टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 21, निम्नलिखित में से कौन सा संगीत का एक रूप है जो आमतौर पर सूफीवाद से जुड़ा है? क्वेश्चन नंबर 21 का ए हो जाएगा कवाली आपका है। कवाली सूफी इस्लामी भक्ति गायन का एक रूप है। इसका उद्देश्य क्या होता है? श्रोताओं को ना धार्मिक आनंद की स्थिति में ले जाना होता है। अल्लाह ईश्वर के साथ एक आध्यात्मिक मिलन के लिए ये आपकी गाई जाती है। कवाली के निर्माण का श्रेय किसे जाता है? कवाली जब नाम आया है, नाम आपने सुना ही होगा, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन किसी देश का राजकोषीय नीति फाइनेंशियल पॉलिसी का हिस्सा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति। राजकोषीय नीति वह साधन होता है, क्या होता है ना राजकोषीय नीति, जो किसी सरकार को किसी देश की अर्थव्यवस्था की ना निगरानी रखना और उसे प्रभावित करने के लिए अपने खर्चों के स्तर को, करों को, दरों को समायोजित करना आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 43 एक वाहन के अस्थायी पंजीकरण की अनुमति देता है जो से अधिक नहीं है। 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, कितने महीने के लिए? आपका 1 महीने का। अब बात करते हैं मोटर वाहन अधिनियम 1988 का है, धारा नंबर 43 है। इसमें क्या होता है? इसमें क्या कहा गया है? इस धारा के तहत ना जो भी आपका पंजीकरण किया गया है ना, वो केवल 1 महीने से अधिक की अवधि के लिए वैध होगा तथा नवीनीकरण उसका नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, निम्नलिखित में से किसे
भारतीय जनता से भू राजस्व लगान एकत्र करने के लिए अंग्रेजों द्वारा मध्यस्थ के रूप में नियुक्त नहीं किया गया था। किया गया था तो एक बच्चे मैक्सिमम को स्टूडेंट को पता होगा, लेकिन इसने किया गया नहीं था पूछ लिया। इसका 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुमार मात्या। यदि किसी ने चंद्रगुप्त जो आपका एपिसोड है वो कंप्लीट देखा हो तो उसे तो उसका आंसर पता होगा। ठीक है जी। चंद्रगुप्त मौर्य वाला एक एपिसोड था, उसमें वो गंजे से थे, थोड़े हैवी से शरीर के। ठीक है उनका ही नाम कुमार मात्या था। चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जमींदारी व्यवस्था के तहत ना जमींदारों के नाम से ना जाने जाने वाले बिचौलियों को क्या कहा जाता था? किसानों से भू राजस्व एकत्र किया जाता था। रेतड़ वाली प्रणाली के तहत क्या होता था? किसानों द्वारा भू राजस्व की भुगतान सीधे राज्यों को किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों थोड़ा मैं भावुक सा हो गया था क्योंकि पूरा एपिसोड देखा हुआ है ना मेरा। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन भारतीय पुस्तक शल्य क्रिया सर्जरी पर आपकी आधारित है? 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुश्रुत संहिता। ये है किसकी बच्चों? ये है ना संस्कृत ग्रंथ है, शल्य चिकित्सा पर यह आधारित है आपकी। यह आपके द्वारा लिखी गई। इसमें लिखा क्या गया है वो बता देता हूँ मैं आपको। प्राचीन भारतीय चिकित्सा और सर्जन, जिसे आज भारतीय शल्य चिकित्सा के नाम से जाना जाता है, इसे क्या बोला जाता है? प्लास्टिक सर्जरी के पिता। क्या बोला जाता है? प्लास्टिक सर्जरी के पिता के मतलब किससे संबंधित है वो पुस्तक आपकी? इसी से आपकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, प्राचीन भारत में व्यापारी काफिलों के नेता को कहा जाता था। व्यापारी, थोड़ा बच्चों ये है ना टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है? व्यापारी ही है ये। मैं व्यापारी सोच रहा था, व्यापारी ही है। क्वेश्चन नंबर 26 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सार्थवाह। क्या कहा जाता था? सार्थवाह। गुप्त काल के दौरान ना व्यापारी कार्य के प्रमुख जो होते थे उन्हें क्या कहा जाता था? सार्थकवाह। सार्थवाह या सार्थकवाह के रूप में आपको ये जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित में से कौन सी धारा न्यायिक कार्यवाही दौरान झूठे साक्ष्यों के लिए दंड का प्रावधान आपकी करती है? क्वेश्चन नंबर 27 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 193। 193 ये प्रावधान करती है। इसमें क्या कहा गया है? न्यायिक कार्रवाई में ना यदि किसी भी आप किसी के बारे में झूठी गवाही दोगे या झूठे सबूत देने की कोशिश करोगे ना तो इसमें सजा का प्रावधान है। कितनी सजा का प्रावधान है? 7 वर्ष तक की, 7 ईयर तक की सजा का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 28, गोवा के निम्नलिखित राज्यपालों में किसने सबसे पहले कोंकणी भाषा में शपथ ली थी? ये क्वेश्चन नंबर 28 का, ये आपका ओल्ड जीके का क्वेश्चन है, मतलब करंट अफेयर का। 20 की बात हो रही है। 28 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, भगत सिंह कोश्यारी। किसने ली थी जी? भगत सिंह कोश्यारी ने आपकी ली थी। भगत सिंह कोश्यारी उस टाइम कहाँ के थे? वो आपके राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी। महाराष्ट्र के भी राज्यपाल यही थे आपके। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर आपका 29, निम्नलिखित में से कौन सा नारा स्वामी विवेकानंद द्वारा दिया गया है? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये तो बोस का था जी, सुभाष चंद्र बोस का। करो या मरो था ये महात्मा गांधी जी का था। ठीक है आपका 29 का आपका, उठो जागो और इसके अपने लक्ष्यों की प्राप्ति तक मत रुको, ये था आपका स्वामी विवेकानंद था। अब इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ये आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए, क्योंकि मुझे भी पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी किस लेवल तक की है और आपकी मतलब आप कितने क्वेश्चनों का आंसर दे रहे हो कमेंट में मेरे कहने के बावजूद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, अंग्रेजों ने बंगाल के विभाजन को खालिस्तान में निरस्त कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 30 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 1913 1900 सॉरी थर्ड नहीं है इसका, ऑप्शन नंबर बी है 1900 आपका 11 में कर दिया था। डेट क्या थी इसकी पूरी? आपका 1910 से ये कब तक चला था? 1916 तक। एक नाम याद रखना है आपका, कौन थे? लॉर्ड हॉर्डिंग। लॉर्ड हॉर्डिंग एक दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का भी क्वेश्चन बनता है 1911 का, वो भी इंपॉर्टेंट है। उस टाइम में पूछा जाता है उस टाइम वाइसराय कौन थे? लॉर्ड हॉर्डिंग आपके थे। बंगाल विभाजन कब हुआ था? वैसे डेट यदि पूछी जाए आपसे, बंगाल विभाजन हुआ था आपका 16 अक्टूबर 1905 को। ये आपका हुआ था। कब हुआ था ये? 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। वाइसराय कौन थे उस टाइम वहां पर? आपके थे वाइसराय थे आपके लॉर्ड हॉर्डिंग। इतना आपको पता होना इस क्वेश्चन से जरूरी है। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। 1911 राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 31, केंद्रीय बजट। देखो लगातार बजट से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसलिए बजट वाला टॉपिक तो आपको कवर करना बहुत जरूरी है। देखो मैं आपको 5 टॉपिक लिख के दे देता हूँ, ये होमवर्क है आपका आज। पहला नंबर आपका टॉपिक कौन सा कवर करना है आपको? बजट। इसके बाद दूसरा टॉपिक आपको करना है जनसंख्या, जनगणना। तीसरा टॉपिक आपको कवर करना है आईपीएल।
ठीक है जी। चौथा टॉपिक आपको जो बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहा है जिससे क्वेश्चन, चौथा है आपका आईपीएल के बाद है पुरस्कार। 4 टॉपिक आज कवर कीजिए। नेक्स्ट जो आपका पेपर नंबर 16 नंबर सेट होगा, जब उसमें इंपोर्टेंट टॉपिक निकलेंगे वो मैं आपको बताता चलूंगा। ऐसे ही पर डे टारगेट बना के काम कीजिए। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। कितने लाख रुपए जी? 5 लाख रुपए। कितने रुपए? 5 लाख रुपए। देखो यही क्वेश्चन मैं आपको डिटेल में कवर कराया था कि अब कितना है, 7 लाख है, और 2020-21 के अकॉर्डिंग कितना था आपका? 5 लाख था। इसलिए अपडेट होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 32, बागुरु बागुरु बागुरुम्बा खालिस्तान समुदाय के लोगों द्वारा किया जाने वाला समूह नृत्य है, कौन सा है जी? ये ऑप्शन नंबर होगा आपका बी। कौन सा है आपका? बोडो नृत्य। जो आपका असम के स्वदेशी बोडो जनजाति के लोग ये नृत्य करते हैं। बोडो महिलाएं अपने रंग क्या करते हैं? रंगीन दोखना, जिसे फसरा बोलते हैं, और अरोना के साथ ना बगुरुम्बा नृत्य करती है। ये आपका किसका प्रतीक है? यह नृत्य ना, यह नृत्य आपका बीवी सागू उत्सव का प्रतीक है। ये बीवी सागू उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है आपका? ये आपका कहाँ पर मनाया जाता है? ये आपका असम में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, सितंबर 2020 तक भारत सरकार द्वारा घोषित आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के तहत ब्याज दर बैंकों के वित्तीय संसाधनों की ब्याज दर पर सीमित थी, कितनी थी जी आपका? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। कितनी थी जी आपकी? ये 9.25% आपकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका गलत है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC वायुमंडलीय ओजोन में कमी हेतु उत्तरदायी है। ओजोन एक घातक विष होता है। ओजोन ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं द्वारा निर्मित एक अणु है। ओजोन का कवच ओजोन का कवच सूर्य में से आने वाले पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की सतह की रक्षा करता है। क्वेश्चन नंबर 34 का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा कथन गलत है? गलत है जी ये आपका थर्ड। ओजोन ऑक्सीजन के 2 परमाणु द्वारा निर्मित एक अणु है, ये आपका गलत कह रहा है। ठीक है जी। ओजोन होते हैं O3 जो आपका डिनोट करते हैं, एक क्या होता है? 3 ऑक्सीजन परमाणु से बनी एक अत्यधिक प्रतिक्रियाशील गैस होती है। 2 नहीं, कितने अणु से बनी होती है? आपकी 3 अणु से बनी होती है। डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में ओजोन लेयर है उसे कौन प्रभावित करता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपका ये विष तो है ही जी आपका। और पैराबैंगनी किरणों से हमें ओजोन का कवर, पैराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा कौन करता है? ओजोन लेयर। क्वेश्चन नंबर 35, चौपड़, जिसे चौपर या चौसर के नाम से भी जाना जाता है, एक प्राचीन भारतीय था। क्या था जी चौपर या चौसर? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा चौपर एक क्या था? ऑप्शन नंबर 2 बोर्ड खेल था जी, एक बोर्ड, जिसे कि आप कैसे बोलते थे? चौपर मतलब सर्कल बोर्ड था आपका, क्रॉस बोर्ड था। इसमें क्या होता था? यह खेल एक क्रॉस के आकार का था। 16 टुकड़े होते थे इसमें। कितने होते थे? 16 टुकड़े थे, 3 पासे, 16 टुकड़े 3 पासे, और एक बोर्ड के साथ एक खेला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 36, भारत में खालिस्तान को ग्रामीण या शहरी के रूप में वर्गीकरण किया जा सकता है। 36 का आपका राइट आंसर होगा सहकारी बैंक को आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, अंगूर की बेल का एक उदाहरण है। अंगूर की बेल किसका उदाहरण है आपका? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अंगूर की बेल किसका उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 37 का आपका हो जाएगा किसका होता है आपका? झाड़ी, जड़ी बूटी, विसर्पी, और आपका आरोही। अंगूर की बेल एक पर्वतारोधी का एक उदाहरण होता है जी। अंगूर की एक बेल तना पर्वत चढ़ाई वाला पौधा होता है, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आरोही बोला जाता है उसे, सीधा सा बता देता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से संविधान सभा का कौन सी समिति के अध्यक्ष पंडित राजेंद्र प्रसाद नहीं थे? इसे याद रखना, जो अंतरिम सरकार बनी थी स्वतंत्रता के बाद, प्रसाद था आपका खाद्य वस्तु, खाद्य व कृषि मंत्री कौन थे? आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऐसा याद रखना, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना एक आपका लिंक है, आपका संविधान की जो वीडियो होती है उसका शॉर्ट वीडियो का लिंक है, 4 से 5 से 6 मिनट की वीडियो है आपकी, वो कंप्लीट टॉपिक आपके याद हो जाएंगे। एक बार जाके जरूर देखना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितनी आपकी शॉर्ट वीडियो के लिंक है ना, एक बार जाके जरूर देखना सभी को। देखो मैं प्रमोशन नहीं कोई कर रहा हूँ अपने चैनल का, मैं आपको बताना चाहता हूँ जीके कैसे याद करते हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जिससे कि आपकी जीके की तैयारी बहुत अच्छी हो जाए और एक भी क्वेश्चन आपकी पूछते हैं एग्जाम में बाहर न हो। कौन थे जी? 38 का राइट आंसर हो जाएगा संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। आपका गलत है, क्योंकि इसके थे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, विनी महाजन खालिस्तान राज्य की एक पहली महिला मुख्य सचिव थी, किसकी थी ये? नीलिमा, ये आपकी
ये आपकी थी ऑप्शन नंबर आपका 4 पंजाब की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 40 क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेपाल में खालिस्तान मंदिर को वानर मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। कौन सा मंदिर है जो वानर मंदिर के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा स्वयंभूनाथ का आपका ये मंदिर है। स्वयंभूनाथ का मंदिर जो है आपका नेपाल के काठमांडू में स्थित है। एक बौद्ध स्तूप है यहाँ पर। पीढ़ियों से ना इस मंदिर परिसर में उत्तर पश्चिम भाग में रहने वाले बंदरों के समूह के कारण ना इसे बंदर मंदिर के रूप से जाना जाता है। बहुत ज्यादा बंदर है जी यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर आपका 41, आर प्रगणानंदा का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से आपका है? 41 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये कौन है? ये एक शतरंज खिलाड़ी है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, शतरंज खिलाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, दून ड्यून्स खालिस्तान शिवालिक के मध्य अनुदैर्घ्य घाटियां है। कौन सी है जी? 43 का आपका राइट आंसर हो जाएगा लघु हिमालय या निम्नतर हिमालय। आपका हिमालय वाला टॉपिक भी मैं आपको ट्रिक वाला क्लास लेकर आऊंगा, बस समय नहीं लग पा रहा स्टूडेंट, क्योंकि देखो मैं आपको 7 बजे तो आपकी ये क्लास होती है आपकी 7 बजे। 9 बजे आपकी किसकी होती है? कंप्यूटर की। 11 बजे आपकी कौन सी होती है? आपकी रीजनिंग की। 1 बजे आपकी कौन सी होती है? मैथ की। और 4 बजे तो टाइम थोड़ा कम लग पा रहा था, 2 दिन से तो शॉर्ट वीडियो अपलोड हो रही है। शाम को आपकी आपकी सब्जेक्ट वाइज एक्सेप्टेड क्वेश्चन की क्लास पर डे आपको मिलेगी, बस आप कंप्लीट करते चलना एक्स्ट्रा फैक्ट में डिटेल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 43, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 41% से अधिक घरों में सर्वाधिक प्रचलित पेयजल स्रोत निम्नलिखित में कौन सा है? देखो जनगणना का ये आपका क्वेश्चन बार बार आ रहा है। ये ऑप्शन नंबर है ये आपका बी, नल। 44, निम्नलिखित में से कौन सा शहर ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर आपका स्थित है? ये भी आपका विश्व के भूगोल वाली शॉर्ट ट्रिक में जाकर देखें ना, सारे हैं आपके बहुत बेहतरीन तरीके से करवाए हुए। एक ये तो एक शहर का नाम पूछ रहा है, आपके 55 नाम याद होंगे, एक बार देखिएगा जाकर। 44 का आपका राइट आंसर हो जाएगा गुवाहाटी। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे और शिलोंग पठार की तलेटी के बीच स्थित है। भरालू नदी क्या है? भरालू नदी ब्रह्मपुत्र नदी की क्या है? एक सहायक नदी है जो शहर की मध्य से होकर इसकी बहती है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में कौन सा कथन आपका सही है? भारत के दक्षिण पूर्व में हिमालय पर्वत स्थित है। गलत है जी। भारत के उत्तर पश्चिम में बंगाल की खाड़ी है। भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर है। भारत के उत्तर पूर्व में हिंद महासागर है। अब मैं आपको डायग्राम बना के ही बताऊंगा, अन्यथा ऐसा आपके माइंड में सेट ये नहीं हो पाएगा। यह आपका भारत का नक्शा है जी, जैसे बनेगा थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है जी। चलो अब हमें ये पता, बंगाल की खाड़ी तो ये रही आपकी, अरब सागर आपका ये रहा अरब सागर। ये मैं कवर कराना था टॉपिक मुझे, ये वाला क्वेश्चन। ये आपका हिमालय आपका यहाँ हो गया। ये आपका इधर होता है पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। पूर्व उत्तर, उत्तर पूर्व में है जी हिमालय आपका। कहाँ पर है वो? उत्तर पूर्व में हिमालय है, न कि आपका दक्षिण पूर्व में। आपका ऑप्शन नंबर 1 तो आपका गलत हो गया। भारत के उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी है। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूर्व दक्षिण पूर्व में है जी, ना कि उत्तर पश्चिम में बंगाल की खाड़ी है। भी आपका ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया। सी, भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर है। पूर्व पश्चिम, पूर्व ये, पश्चिम ये, उत्तर ये, दक्षिण ये, दक्षिण पश्चिम में अरब सागर है। बिल्कुल राइट आंसर है जी, ऑप्शन नंबर सी ही आपका राइट हो जाएगा। 45 नंबर का ऑप्शन नंबर सी। आगे मैं चेक करता ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 46, मैक्रो इकोनॉमिक्स फ्रेमवर्क स्टेटमेंट 2020-21 के अनुसार भारत में दूध उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में 2018-19 में बढ़ा है, कितना बढ़ा है? 46 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6.50, 6.5%। क्वेश्चन नंबर 47, सितंबर 2020 तक फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत को दिया गया सबसे हालिया पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? 47 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पद्मश्री। क्वेश्चन नंबर 48, भारत में अनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध अधिनियम द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था कब? 48 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कब है? 2019, 31 जुलाई 2019 था। ये धारा नंबर 3 थी जिसे प्रतिबंधित कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 49, फिक्स रिलीजियोसा का आमतौर पर भारत में खालिस्तान के पेड़ के रूप में जाना जाता है। 49 का आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, केंद्रीय बजट 2020-21 में घोषित किसान रेल योजना के तहत उद्घाटन ट्रेन के बीच चली थी। किस किस के बीच ये आपकी चली थी? ऑप्शन नंबर ए बिहार तेलंगाना, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र बिहार, ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़ कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक और आपका महाराष्ट्र। होता क्या है? ऑप्शन नंबर बी है इसका वैसे तो राइट आंसर, महाराष्ट्र और बिहार के बीच। अब मैं थोड़ा डिटेल कवर करा देता हूँ। उसकी डेट पूछी जाती है 7 अगस्त 2020 आपकी डेट है, को किसान रेल चलाना शुरू किया था।
ये है ना, ऐसी पहली ट्रेन साप्ताहिक रूप से ना देवलाली, क्या था जी जगह का नाम आपका, देवलाली। देवलाली आपका एमएच बोले तो आपका महाराष्ट्र से दानापुर चली थी जी। डायरेक्ट पूछा जाएगा कहां से कहां तक, दानापुर बिहार तक, बीएच। ठीक है, बिहार के बीच चली थी। यह ट्रेन है ना कम समय में खराब होने वाले कृषि उत्पादों को ना बाजार में लाने के लिए मदद करती थी। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ना सब्सक्राइब करें। थैंक यू।